जाऊं, जो अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या हो सकता है। इब्ने हारून कहता है मैंने बीवी से पूछा माँ को क्या हुआ, कहा देख तेरी माँ। मैंने देखा मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह पड़ी हुई थी, मेरी माँ मुर्दा थी, मेरी माँ मुकम्मल जल गई थी। मैंने तड़प कर रोते हुए बीवी से पूछा माँ को क्या हुआ, तो उस वक्त मेरी बीवी ने कहा, माँ ने सारी दास्तान बताई, तुमने माँ को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। मेरा कलेजा कांप गया, हाय ये क्या किया मैंने, लेकिन पछतावे से काहोवत जब चिड़िया चुग गई खेत। नशे ने मुझे सिर्फ माँ का बब्बे, माँ को मारने वाला नहीं, माँ का नाफरमान नहीं, बल्कि माँ का कातिल बना दिया था। आज मैं माँ का कातिल था, कातिल। आप जानते हैं इंसान कितना भी बड़ा जुर्म कर ले, अल्लाह के रसूल ने उसका जनाजा पढ़ने से मना नहीं किया। थोड़ा सुना, बड़ा चर्चा सुना। बहरहाल फिर क्या हुआ मेरे भाई, हज़रत मालिकुद दीनार कहते हैं मैं उससे मिलने के लिए गया, तो मैंने कहा वो कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा वो खैमे में नहीं रुकते, बहुत नेक और मुत्तकी है ना, वो तो खुले आसमान के नीचे रुकते हैं, वो ज़मीन यानी कि छत के नीचे नहीं रुकते। मैंने कहा चलो अब तो और मिलना बनता है। मैं ढूंढते ढूंढते गया तो मैंने देखा खुले आसमान के नीचे पहाड़ों के दामन में एक बंदा है, एहराम की हालत में है, खुले सर है और उसके पैर में जंजीर है, और उसने जंजीर अपने हाथ से पकड़ रखी है और रो रहा है और कहता अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं जैसे ही गया तो मेरे कदमों की आहट सुन के उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछ लिए। मतलब वो रियाकार नहीं था, पीवर आदमी था। उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछ लिए, आंसू छुपाने की कोशिश की। मालिकुद दीनार कहते हैं मगर उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। मैं उसके करीब जाने की कोशिश किया तो उसने कहा ए मालिकुद दीनार आइए आइए करीब आइए, ख्वाब देख कर आ रहे हो ना, ख्वाब देखा है ना कि इब्ने हारून का हज मैंने रद्द कर दिया, जाके उसको बता दो, इत्तला कर दो कि हज रद्द कर दिया। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं अरे ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है, मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। उस तो कहा आप तो बड़े पहुंचे हुए लगते हैं हजरत। कहा हजरत नहीं, पहुंचे हुए नहीं, ये कोई करामत नहीं है, ये तजरिबा है मेरा, मैंने असल में तजरिबा किया है। कहा क्या तजरिबा है आपका। कहा तजरिबा ये है कि मैं 40 साल से हर साल हज पे आता हूँ और हर साल एक वली को बशारत होती है कि जाके इत्तला कर दो कि हमने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया। तो कहा ये पहले साल की बात नहीं है, ये 40 साल से मेरा हज रद्द हो रहा है। पैदल हज पे आता हूँ लेकिन हज कबूल नहीं होता, नमाजें पढ़ता हूँ कबूल नहीं होती, रोज़े रखता हूँ, हर दिन रोज़े से हूँ। अय्याम ममनुआ जो 5 अय्याम में रोज़ा रखना मकरू है, उसके अलावा मैं हर दिन रोज़े से हूँ। एक मुट्ठी भर चने के अलावा मैं कुछ नहीं खाता, लेकिन मेरी कोई इबादत कबूल नहीं मालिक, मेरी कोई इबादत कबूल नहीं। ऐ मालिकुद दीनार बस रोना है, गम है, तकलीफ है, मुसीबत है। हर इबादत के बाद बेचैनी बढ़ती जाती है। मालिक इब्ने दीनार ने कहा अल्लाह के बंदे, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, ज़रा ये बता आखिर अल्लाह तेरी इबादत रद्द क्यों करता है। अब बस इतना वाक़या मैंने 2 जुमले पढ़ने के लिए इसलिए इतना लंबा वाक़या बयान किया। अब वो इब्ने हारून अपनी दास्तान बता रहा है कि आखिर इसकी इबादत कबूल क्यों नहीं होती, हर दिन बेचैन क्यों है, बेकरार क्यों है, 40 हज करने के बाद भी हर हज रद्द क्यों है, नमाजें पढ़ने के बाद भी हर नमाज रद्द क्यों है, रोज़े रखने के बाद भी हर रोज़ा रद्द क्यों है। अब इब्ने हारून कहता है ऐ मालिकुद दीनार, अगर तुम अल्लाह के इतने बड़े वली न होते तो मैं अपनी दास्तान तुम्हें न बताता। आज तक ये दास्तान मैंने किसी को बताई नहीं, लेकिन तुम्हें बताता हूँ, सुन लीजिए। मालिकुद दीनार कहते बताओ। कहा दरअसल बात यह है अल्लाह ने दौलत दी थी, अल्लाह ने बहुत माल से नवाजा था, बहुत आराम से कट रही थी, अल्लाह ने बहुत ऐशो इशरत के दिन दिखाए थे। ऐसे में मैं गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, बस यही बात होती है, मैं गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया और गलत दोस्तों ने मुझे नशे के अड्डे तक पहुंचा दिया और मैं नशा करने लगा। मेरे भाई वो दोस्त जो तुम्हें नशे तक ले जाए, जो तुम्हें जिना तक ले जाए, जो तुम्हें बदकारी तक ले जाए, जो तुम्हें फिल्म खाने तक ले जाए, वो दोस्त नहीं है, उससे बदतरीन दुश्मन कोई नहीं हो सकता। दोस्त वो हैं जो तुम्हें सच्चाई की राह पे ले जाए, दोस्त वो है जो तुम्हें अल्लाह की राह पे ले जाए। इब्ने हारून कहता है मालिकुद दीनार सुनो, जब मैं नशे का आदी हो गया, दिन ब दिन नशा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों ने मशवरा किया आज शाबान की आखिरी तारीख है, कल से रमजानुल मुबारक शुरू हो जाएंगे, हम नशा नहीं कर सकेंगे, आज जरा मौज मस्ती ज्यादा कर लेते हैं।
हैं। इतनी पी कि पूरा दिन गुजर गया, पता भी नहीं चला। और शाम के वक्त डोलते हुए आया। अभी तक मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं नशा करने लगा हूँ, सिर्फ मेरी बीवी को मालूम था कि मैं नशा करता हूँ। मैं जब आया, रास्ते में मेरी मुलाकात घर की चौखट पर मेरी माँ से हो गई। माँ ने पहली मर्तबा मुझे नशे की हालत में देखा। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका था। लोग तरावी की तैयारी करते हुए मस्जिदों की तरफ रवाना हो रहे थे और मैं नशे में धुत होकर, नशे में चूर होकर अपने घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरी माँ ने पहली मर्तबा मुझे हालत नशा में देखा। नशे में देखकर माँ गुस्से में अपने आप पे काबू न रख सकी और मेरी माँ ने मेरे मुंह पर पहली मर्तबा एक तमाचा मारा। मैं अपनी माँ का बड़ा वफादार था, अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार था, अपनी माँ से बड़ा प्यार करने वाला था। जब मेरी माँ ने मेरे मुंह पर एक तमाचा मारा, चूंकि मैं नशे में था, अपने आप पे काबू न रख सका, शैतान ने मुझे अपना अलैकार बना लिया, शैतान ने मुझे अपना खिलौना बना लिया। जब मेरी माँ ने एक तमाचा मेरे मुंह पे मारा, मैंने पलटकर अपनी माँ के मुंह पे तमाचे पर तमाचे, तमाचे पे तमाचे मारता रहा और माँ को इतना मारा कि मारते मारते मैंने अपनी माँ को उठाकर तंदूर के अंदर फेंक दिया। जलते हुए तंदूर में अपनी माँ को फेंका। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। मैं नशे में था, मुझे कुछ भी ख्याल नहीं। मैं जब सुबह के वक्त नशा खत्म हुआ और मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी बीवी को आवाज दी, मेरी बीवी को मैंने पुकारा। बीवी ने बहुत तल्ख जवाब दिया। ऐसा तल्ख जवाब मेरी बीवी नहीं देती थी। मैंने पूछा, ऐ फर्मा बरदार वफादार बीवी, आज तुम इतने तलखी से जवाब क्यों दे रही हो? तो मेरी बीवी ने कहा, मैं तो तेरे नशे के खात्मे का इंतजार कर रही थी जालिम, ताकि तेरा नशा खत्म हो। मैं घर छोड़ करके चली, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जो माँ बाप का कातिल हो उसकी जनाजा नहीं पड़ेगी। माँ बाप का कत्ल कितनी बुरी चीज है। वो कहता इब्ने हारून, मैं अपनी माँ का कातिल था, मालिक दिनार मेरी माँ को मैंने कत्ल किया। मुझे एहसास, नशे ने तो मुझे माँ का कातिल बना। मेरे भाइयों, तुम भी माँ बाप के कातिल बन रहे हो। नशा करने वालों, मेरी पूरी गुफ्तगू याद रहे ना याद रहे, ये दो जुमले मेरे टूटे हुए दिल की फरियाद के तौर पे जरूर याद रखना। तुम भी माँ के कातिल बन रहे हो। क्यों? इब्ने हारून ने माँ को जलती हुई अंगार में फेंका, उसकी माँ जल गई। तुम अपने माँ बाप को दुखों की अंगारों में जला रहे हो, सदमों के अंगारों में जला रहे हो, टेंशन के अंगारों में जला रहे हो। अपनी पसंद की शादी के चक्कर में माँ बाप को दुखों की आग में जलाने वालों, इब्ने हारून की माँ तो चंद घंटों में दुनिया की आग में जल करके मर गई। तुम तो हर पल अपने माँ बाप को टेंशन और दुखों की आग में जलाते। तुम घंटों लड़कियों से बात करते हो, कभी 5 मिनट अपने माँ बाप के पास बैठ के खैरियत भी पूछते हो? सबके पास जाने के लिए टाइम है, माँ बाप के पास बैठने के लिए तुम्हें टाइम नहीं। बहुत माफी के साथ इन सब पीर साहब, सैयद साहब, उलमाए किराम से माफी चाहते हुए, मैं किसी की मुखालफत करने नहीं आया। अपने पीरों के हाथ चूमने के लिए तो एक दूसरे को धक्का देते हो, क्या अपने माँ बाप के हाथ भी चूमते हो? जो अपने माँ बाप के हाथ ना चूमे, माँ बाप को दुख दे, दवा के लिए तरसा दे, उनको गालियां दे के बुढ़ा बुढ़ी कहे, किसी भी पीर का हाथ चूमना तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकता। पूछ लो इन सैयदों से, पूछ लो इन उलमा से। हम अपने आप को पुचवाने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हें शरीयत बताने के लिए आए हैं। सैयदों के और पीरों के हाथ चूमना तुम्हें उसी वक्त जन्नत में ले जाएगा जब तुम अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो और माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी करते हो। यहां नजराना देने के लिए भीड़ है और माँ बाप दवा के लिए तरस रहे। नहीं, ये हमारा दीन नहीं है। उनके नजराने कयामत के दिन उनके मुंह पे मार दिए जाएंगे जिन्होंने माँ बाप को दवाओं के लिए तरसाया था। हमें दावत देने के लिए भीड़ लगाते हो और माँ बाप को रोटी के लिए तरसाते हो। नहीं, ये दीन नहीं। जाओ पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, माँ बाप की रजा में अल्लाह राजी, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह ना। अरे माँ मना कर दे तो वैसे करनी रसूलुल्लाह की जियारत को नहीं गए? माँ ने मना किया कि नहीं जाना, नहीं गए। हुजूर की सहाबियत का मनसब नहीं लिया, ताबई कहलाए, लेकिन कुर्बान सहाबा हुजूर से दुआ करवा रहे हैं और हुजूर अपने सहाबा को भेजकर उवैस करनी से दुआ करवाकर उनकी अजमत को उजागर फरमा रहे हैं। भाइयों, कुछ तो सोचो। बहरहाल इब्ने हारून कहता है
کہ میری ماں کا میں قاتل تھا، بہت احساس ہوا، مگر اب ہو چکا تھا، میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کے بعد میں نے، بیوی تو چلی گئی، سارے غلام آزاد کر دیے، گھر بیچ کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ہر سال حج کو آتا ہوں، نہ حج قبول، روزانہ روزہ رکھتا ہوں، روزہ بھی قبول نہیں، نمازیں پڑھتا ہوں، کچھ قبول نہیں ہے۔ ابن ہارون کہتا ہے اب میرا ہر سال کا معمول ہے کہ کوئی نہ کوئی ولی آ کر کے مجھے بتاتا ہے کہ اللہ نے تیرے حج کو رد کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ مالک الدینار کہتے تو ماں کا قاتل ہے، اور تو ماں کا قاتل ہے، جا، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اور یہ کہہ کے غصے میں پلٹ آتے ہیں۔ ابن ہارون کہتے ہیں جب میں پلٹ رہا تھا وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا اے غموں کو کھولنے والے مجھے معاف کر دے۔ دیکھا نشے نے کہاں پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں چھوڑ دو نشہ، مت کرو نشہ، توبہ کر لو۔ اور لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں چھوٹتا، میں نے کہا میرے عزیز جب ماں کا دودھ چھوٹ سکتا ہے تو نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ دل پہ لے لو، نشے کی نحوست کو سمجھو، اس پہ نظر رکھو اور سچی توبہ کرو۔ اگر کوئی دوست کوئی بھائی نشہ کرتا ہے اس کو یہ تقریر سناؤ، اس کو